गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पाठ 2 में प्रश्नोत्तरानी शीर्षक को पढ़ेंगे। इसमें लिंगम एवं वचनम, लिंगम मतलब लिंग, वचनम मतलब वचन। संस्कृत में लिंग 3 तरह के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब लोग समझता होगा। स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग जैसे फूल, कुर्सी, टेबल, ये सब नपुंसक लिंग है। वचन भी 3 तरह के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर के पुस्तक में समझाया गया है। जैसे एसह कह, एतो को, एते के, एसह कह, एसह एतो एते, एसह एक वचन, एतो द्विवचन, एते बहुवचन। प्रश्न पूछा गया है ऐसे कह, ऐसह कह, उत्तर आया ऐसह बालकः। फिर प्रश्न पूछा गया है एतो को, आंसर आया एतो बालको। फिर आया एते के, एते बालका। मतलब हुआ एक वचन में ऐसह, द्विवचन में एतो, बहुवचन में एते। बालक पुल्लिंग है और इसका रूप चलता है बालकः, बालको, बालका। फिर नीचे हम लोग देखेंगे ऐसा का, एते के, एताह का। ऐसा का उत्तर आया ऐसा बालिका। एते के उत्तर आया एते बालिके। एताह का, एताह बालिका। एक वचन में ऐसा, द्विवचन में एते, बहुवचन में एताह। फिर प्रश्न के माध्यम से समझाया गया है ऐसा का, आंसर आया ऐसा बालिका, यह लड़की है। एते के, ये दोनों कौन हैं, आंसर आया एते बालिके। फिर आया एताह का, ये सब कौन है, एताह बालिका। बालिका जो है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है, इसका रूप चलता है बालिका, बालिके, बालिका। फिर नीचे एतत् किम, एते के, एतानि कानि। एतत् किम, आंसर आया एतत् फलम। फिर आया एते के, एते फले। एतानि कानि, एतानि फलानि। एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते, बहुवचन में एतानि। फलम, फले, फलानि। फल नपुंसक लिंग है, मतलब यह क्या है, आंसर आया यह फल है। ये दोनों क्या हैं, आंसर आया ये दोनों फल हैं। एतानि कानि, ये सब क्या है, आंसर आया ये सब फल है। मतलब पुल्लिंग में बालक, इसका रूप है बालकः, बालको, बालका। स्त्रीलिंग में बालिका, स्त्रीलिंग है बालिका, बालिके, बालका। नपुंसक लिंग में फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। अब जो है सर्वनाम पुरुषाः लट लकार, लट लकार को हम लोग पढ़ेंगे। लट लकार में तीतः, अंति, सीथः, थो, आमी, आवः, आम, जो कि नीचे के क्लास में 4 और 5 में समझाया गया है। ब्रेक कर दूँगी, कर लें। सर्वनाम पुरुषाः लट लकार है, लट लकार का रूप चलता है। संस्कृत में धातु मतलब क्रिया होता है। लकार 6 तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं। पहले लट लकार को पढ़ाया जाएगा। लट लकार का रूप चलता है तीता, अंति, सीथा, तो, आमी, आवः, आम। यहाँ पर दिया हुआ है पुस्तक में सह छात्र पठति, मतलब वह छात्र पढ़ता है। तो मतलब वे दोनों, ते मतलब बहुत से, 2 से ज़्यादा। यहाँ 3 का चित्र दिया गया है। वह छात्र पढ़ता है, वे दोनों छात्र पढ़ते हैं, वे सब छात्र पढ़ते हैं। फिर नीचे है त्वम नमसि, युवाम नमथः, यूयं नमथः। त्वम नमसि, तुम प्रणाम करते हो। युवाम नमथः, तुम दोनों प्रणाम करते हो। यूयं नमथः, तुम सब प्रणाम करते हो। नम मतलब होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना।
फिर अहम लिखामी, आवाम लिखाव, वयम लिखाव। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। आवाम लिखाव, हम दोनों लिखते हैं। वयम लिखाव, हम लोग लिखते हैं। इसी तरह से पठ धातु लट लकार में चलेगा। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठथो, पठामी पठावा पठामो। नम का रूप चलेगा। नमसी नमथा नमथो, नमामि नमति नमतः नमंती, नमसी नमथः नमथो, नमामि नमामः नमाम। लिख धातु का चलेगा। लिखते लिखतः लिखंती, लिखसी लिखतः लिखथो, लिखामी लिखावह लिखामह। इस तरह अलग अलग धातु के अलग अलग रूप लट लकार में फिर से रिपीट करते हैं। तीता अंति, सीथा थो, आमी आवह आमह। पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठथो, पठामी पठावह पठामो। उसके बाद लिट लकार को पढ़ेंगे। लिट लकार में रूप चलता है। शशि सतः शंति, शशि सतः सथो, श्यामी श्यावह श्यामः। यहाँ पर है त्वम कुत्र गमिष्यसि, भविष्यत काल को लिट लकार कहते हैं। तुम कहाँ जाओगे? आंसर आया हम ग्रामं गमिष्यामि, मैं गांव जाऊँगा। युवाम किम पास्यथः, पास्य धातु पीव धातु होता है, पीव से हुआ पीना, इसका लिट लकार में चलता है। पास्यति पास्यति, पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यतः पास्यथो, पास्यामि पास्यावः पास्याम। युवाम किम पास्यतः, तुम दोनों क्या पीते हो? आंसर आया हम दुग्धं पास्यावः, मैं दूध पीता हूँ। युवम किम लेखिष्यतः, तुम दोनों क्या लिखते हो? आंसर आया अहम निबंधम लेखिष्यामः, मैं निबंध लिखता, हम लोग निबंध लिखते हैं। दो से ज़्यादा है इसलिए हम लोग हो जाएगा। लिट लकार का रूप चलता है। शशि सतः शंति, शति सतः शंति, शशि सतः सथो, श्यामी श्यावह श्यामो। गम धातु ये लट लकार में गच्छति गच्छता हो जाता है और लिट लकार में गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथो हो जाता है। पीव धातु पीवती लट लकार में होता है, लिट लकार में हो जाता है पास्यतः। सो यहाँ पर हो जाएगा पास्यति पास्यतः पास्य पास्यसि पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यतः पास्याथः, पास्यामि पास्यावः पास्यामः। इसी तरह से लंग लकार में इसका रूप चलता है। आहतम तो, तुम कुत्र औगच्छ। लंग लकार जो है ये लंग लकार। त्वम कुत्र औगच्छ, अहम नगरम औगच्छ, तुम कहाँ गए थे? भूतकाल है लंग लकार, तुम कहाँ गए थे? मैं शहर गया था। युवाम किम औपश्यतम, आवाम चलचित्रम औपश्याव, चलचित्र मतलब सिनेमा। तुमने क्या देखा? हम दोनों ने सिनेमा देखा। यम कम अस्मरत, तुम किसका ध्यान करते हो? वयम ईश्वरम अस्मराम, मैं ईश्वर को स्मरण करता हूँ। इस तरह हम लोग अब अभ्यास में आ गए। होमवर्क भी इसको कहा जाएगा। होमवर्क में सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ को सब लोग याद करेंगे। इसको कॉपी में भी लिखेंगे। नीचे में है रिक्त स्थान, कोष्टक में धातु दिया हुआ है, उससे लिखना है। कोष्टक में धातु उचित क्रियापद से पूरा करो। तौ विद्यालयम, सह तौते गम धातु है, हो जाएगा गच्छन्ति। वयम पत्रम लिख धातु है। अहम आवाम वयम, आमी आवा आमः, आयम वयम पत्र लिखाम। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। नंबर 3 में है ते चलचित्रम पश्यति, ते के साथ अंति लगता है इसलिए यहाँ हो जाएगा ते चलचित्रम पश्यन्ति। नंबर 4 में है कर्तृपदस्य शुद्धं रूपम लिखति, अस्मत्, अस्मत् का कर्तृपद में हो जाएगा अहम, अहम पठामि। इस तरह से नीचे नंबर 5 में लट लकारस्य क्रियापदानां लिट लकारे लंग लकारे परिवर्तनं कुर्वति, लिट लकार को परिवर्तन करके लिखना है। जैसे है गच्छति, लिट लकार में गमिष्यति, लंग लकार में औगच्छत, पठति हो जाएगा पठिष्यति, औपठत। नंबर 6 में संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। मैं घर जाती हूँ, इसका रूप चलता है हम आवाम,
आमी आवाम, मैं घर जाती हूँ। अहम गृहम गच्छामि। निम्नलिखित नंबर 7 में संस्कृत वाक्य में संस्कृत से वाक्य बनाना है। यूयम, यम में रूप चलेगा त्वम युवाम यूयम, यम का बनेगा सीथा तो तीता अंति सीथा तो आम पठतो। इस तरह से सब लोग एक्सरसाइज को करेंगे और ये सारा एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब बुक में ही करेंगे। कॉपी में केवल शब्दार्थ को लिखेंगे। इतिश्री यही आज हम समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन के क्लास में आगे समझाया जाएगा।